Hello, bachcho. Let's read the question. Question says match the following. A. Time for a boat to cross a river of width L by the shortest distance, where V is the velocity of boat with respect to water and U is the velocity of water. तो पहले हम इसी को कैलकुलेट करेंगे. अगर ये हमारा रिवर है और इसमें v is the velocity of boat with respect to water, तो वो होगी कुछ ऐसे, और ये है velocity of water that is u, राइट. तो अब हमें मालूम है कि हमारी जो velocity आएगी यानी ट्राइंगल कंप्लीट करने पर मिलेगी हमें, that is u, that is v और that is resultant velocity. तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी. अब रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर हम वेक्टर को देखें तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वी आर, और बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें मालूम है u प्लस v इज इक्वल टू होगा वी आर हो जाएगा u प्लस वी. इसका मतलब हमारा जो टाइम होगा यानी हमें जो ये वेलोसिटी मिलेगी वी आर, तो ये वेलोसिटी होगी लेंथ के अलोंग. सो टाइम इज इक्वल टू होगा एल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस वी या v प्लस u. साथ ही साथ अगर हम मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वी आर इज इक्वल टू रूट अंडर. अब क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर. तो वी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो टाइम जो है हमारा ये भी हो जाएगा, दैट इज टी इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो ए के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा पी और दूसरा हो जाएगा क्यू. तो ए के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा पी और दूसरा हो जाएगा क्यू. अब आते हैं बी पर. टाइम फॉर टू पार्टिकल्स मूविंग विद वेलोसिटीज v and u in opposite direction to meet other initial separation of the particle is l. अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं. वेलोसिटी ऑफ ए लेट्स से इज यहां दे रखा है v, तो इसको हम ले सकते हैं लेट्स से इट इज v इज इक्वल टू v आई कैप, और u दे रखा है लेट्स से u माइनस आई कैप. तो वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ a दैट इज v माइनस वेलोसिटी ऑफ b दैट इज u. सॉल्व करेंगे तो ये आएगा vi प्लस ui. यानी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा v प्लस u आई कैप. इन शॉर्ट इट इज इक्वल टू, यानी मैग्नीट्यूड की बात होगी तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ u. तो इस केस में जो टाइम हो जाएगा वो होगा एल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ u. तो दूसरा ऑप्शन यानी बी के लिए हमारा हो जाएगा आर. अब आते हैं सी पर. द टाइम फॉर ए बोट टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ एल इन द शॉर्टेस्ट टाइम, velocity of boat with respect to water is u and velocity of water is v. Velocity of water is u. अब इस केस में हमें मालूम है इस केस में शॉर्टेस्ट टाइम है, तो शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब हो गया अब हमारा जो बोट है उसको मूव करना होगा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो v है, तो टाइम लगेगा L अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v. तो C का ऑप्शन हो जाएगा S. C का ऑप्शन हो जाएगा S. अब आते हैं डी पर. टाइम फॉर अ बोट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस L डाउन स्ट्रीम, v is the velocity of boat with respect to water and u is the velocity of water. तो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है. टाइम फॉर अ बोट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस एल डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम के केस में हमारी जो नेट वेलोसिटी होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर वेलोसिटी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बोट वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट, तो ये हो जाएगा u प्लस v, ये रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो जो टाइम लगेगा वो होगा एल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ u.
तो इसका आंसर हो जाएगा डी का आंसर होगा आर। तो डी का हो जाएगा एक आर। और हम साथ ही साथ बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल टू इट इज ऑल्सो इक्वल टू एल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। तो साथ ही साथ हो जाएगा पी। तो एक हो जाएगा पी। तो हमारा सही आंसर होगा सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।